सभी साथियों को नमस्कार। आप सब लोगों का प्रत्युष अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम आप सब लोगों के लिए पेट एग्जाम 2022 को देखते हुए इतिहास के मोस्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा मेरे साथ। और दोस्तों, मैं हूं अर्जुन यादव। देखिए, अच्छा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का आपको कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताना है दोस्तों। तो पहले नंबर आपके इल्तुतमिश आए, दूसरे नंबर अलाउद्दीन खिलजी आए, तीसरे नंबर पर शेरशाह सूरी आए, 4 नंबर पर अकबर आए। तो आपका ये ऑप्शन जो बी आपका सही है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। अब हमारे साथ पढ़ते रहिए सही से। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने आ चुका होगा। निम्न में से कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे? निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो तुकाराम, चैतन्य, नामदेव और शंकराचार्य। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो तुकाराम आपका ए ऑप्शन आपका सही है। तुकाराम जो थे शिवाजी के समकालीन थे। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड क्लाइव थे, प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए अच्छा आप लोग। चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता किससे संबंधित है? देखिए, राजनीति है ऑप्शन ए, बी ऑप्शन चिकित्सा है, तीसरे नंबर वास्तुकला, 4 नंबर पर गणित है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही है। चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? यानी आपको जोड़ी सही नहीं है। पेट एग्जाम 2021 के क्वेश्चन हम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो निम्न में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? 261 में कलिंग युद्ध हुआ, ये सही बात है। 78 ईसा पूर्व संवत शुरू हुई, ये सही बात है। 622 में मुस्लिम युद्ध की शुरुआत हुई, ये सही बात नहीं है। 622 में मुस्लिम युद्ध की शुरुआत नहीं हुई है, ये क्वेश्चन आपका गलत है। यहाँ पर देखिए, 622 ये आपका सी ऑप्शन गलत है। ये 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, ये बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस क्रम में भारत में आए हैं व्यक्ति जो आए हैं? निम्नलिखित में किस क्रम में भारत आए लोग? तो देखिए, अच्छा, अब ऑप्शन ए है आपका, पहले आए टॉमस, फिर फायन, फिर एंसान। अब आपको क्रम के अनुसार बताना है, पहले कौन आया है, उसके बाद कौन आया, उसके बाद में कौन आया। सबसे पहले आपके फायन आए, उसके बाद आपके हैंसान आए, उसके बाद आपके टॉमस रो आए। तो सबसे पहले आपके फायन आया, उसके बाद हैंसान आए, उसके बाद टॉमस रो आए। तो आपका ये ऑप्शन सही है। पहले फायन, यानी पहले आपके फायन आए हैं, उसके बाद में आपके हैंसान आए हैं, उसके बाद आपके टॉमस रो आए। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होता हुआ। आगे बढ़ जाइए, 7 नंबर सवाल पर पहुँचिए। अच्छा, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? प्लासी के युद्ध में पराजित हुए थे सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? निम्न में से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। लॉर्ड डलहौजी जो थे हड़प नीति के लिए जाने जाते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, भारतीय इतिहास में धनमंत्री कौन थे? भारतीय इतिहास में धनमंत्री कौन थे? भारतीय इतिहास में धनमंत्री कौन थे? तो धनमंत्री जो आपके थे, 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे। दूसरा ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शोभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। आपका बी ऑप्शन सही है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ये आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 भाई साहब ध्यान दीजिए हिसाब से। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक
किसे, यानी इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिका पुस्तक आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज आया था, तो मेगास्थनीज ने आपके इंडिका पुस्तक को लिखा है। मेगास्थनीज ने आपके इंडिका पुस्तक को लिखा है। ये मेगास्थनीज ने आपके इंडिका पुस्तक को हैंसन से पूछा जाए तो CUT पुस्तक को लिखा है, फॉयान से पूछा जाए तो फोक्यो की पुस्तक को लिखा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज ने किस पुस्तक का वर्णन किया है? तो इंडिका पुस्तक का। फॉयान ने किस पुस्तक का वर्णन किया? तो फोक्यूटी पुस्तक इन्होंने लिखा है CUT पुस्तक लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 1891 ईस्वी में BM मालावारी के द्वारा 1891 ईस्वी में BM मालावारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष कम से कम बालिका को विवाह प्रतिबंधित था। ये भैया आपका आंसर था 12 वर्ष। 12 वर्ष जो था वो बालिकाओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 12 वर्ष में जो था बालिकाओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियम को घोषित किया गया है। यानी जो 1795 और 1795 और 1804 के बीच का जो काल रहा है उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया है कन्या हत्या को अवैध। 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों को घोषित किया गया है, उसका मतलब है कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? हंटर आयोग ने बेटा प्राथमिक शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया था। हंटर आयोग जो आया था उसने प्राथमिक शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आपके सामने दिखाई दे रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। भारत में यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक पुलिस सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसे कहा जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, भारतीय शासक, ब्रिटिश शासक, मुगल शासक, डच शासक। तो आपका इनका श्रेय जो है ब्रिटिश शासक को जाता है। ब्रिटिश शासक ऑप्शन आपका बी सही यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम 16 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सर्वप्रथम मालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? सर्वप्रथम मालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? ऑप्शन आपके 4 सामने हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मद्रास। इसमें ऑप्शन आपका बी सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम मालवाड़ी प्रणाली को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक द्वारा बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष कानून पारित किया था? तो 1819, 1825, 1829, 1882। आपसे ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर जो समाप्त करने के लिए कानून पारित किया था वो 1829 ईस्वी में किया था। 1829 ईस्वी में किया था। 1829 ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है 4 ऑप्शन सामने हैं, बॉम्बे, अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता। इसका ऑप्शन ए आपका सही है, बॉम्बे। बॉम्बे में जो है इन्होंने दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बॉम्बे शहर में की थी। क्वेश्चन आपके 18 समाप्त हो चुके हैं। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्द ही 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट इतिहास के और लेके आएंगे।
सुनो सर।